क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान ईश्वर का नाम लेते लेते अचानक रोने लगे, फिर हंसने लगे, कुछ ही क्षणों बाद बिल्कुल निश्चिंत हो जाए और घंटों तक उसे अपने आसपास की दुनिया का कोई होश ही ना रहे? अगर आप ऐसा दृश्य देखें तो आपके मन में पहला सवाल क्या उठेगा? क्या ये ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम है या मानसिक असंतुलन? लगभग 150 वर्ष पहले दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में यही प्रश्न एक युवा पुजारी को लेकर उठने लगा था। उनका नाम था गंगाधर चट्टोपाध्याय। आज दुनिया उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानती है। वे माँ काली के उपासना में इतने डूब जाते थे कि कभी रोते, कभी माँ को पुकारते, कभी भजन में भाव विभोर हो जाते और कभी ऐसी अवस्था में चले जाते कुछ लोगों को लगा शायद वो बीमार है, कुछ ने कहा उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और कुछ लोगों को उनकी अवस्था समझ से बिल्कुल परे लगनी थी। लेकिन सवाल केवल ये नहीं था कि रामकृष्ण के साथ क्या हो रहा था। बड़ा सवाल ये था, इस अवस्था को समझना कैसे जाए? क्या ये बीमारी थी, अभिनय था या किसी गहरी आध्यात्मिक साधना की अवस्था? यही से शुरू होती है भैरवी ब्राह्मणी की कहानी। दक्षिणेश्वर के मंदिर परिसर में रामकृष्ण की अवस्था को लेकर चिंता बढ़ रही थी। मंदिर के प्रभावशाली संरक्षक मथुरनाथ विश्वास, जिन्हें मथुरा बाबा के नाम से जाना जाता था, रामकृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। लेकिन उनके सामने भी एक प्रश्न था, इन अनुभव का अर्थ क्या है? शास्त्रों के आधार पर इस अवस्था को समझा जा सकता है। और तभी दक्षिणेश्वर में एक साध्वी का आगमन हुआ। गंभीर व्यक्तित्व और शास्त्रों तथा साधना की गहरी जानकारी। उनका नाम था भैरवी ब्राह्मणी। भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण को देखा, उनकी भाव अवस्था को देखा, उनकी समाधि जैसी अवस्था को देखा और उनके भीतर दिखाई देने वाली अनेक आध्यात्मिक लक्षणों पर ध्यान दिया। उनका निष्कर्ष उस समय के लोगों के लिए चौंकाने वाला था। उनका कहना था कि रामकृष्ण की अवस्था को केवल बीमारी या पागलपन कहकर समझना उचित नहीं है। उन्होंने भक्ति और तांत्रिक परंपराओं के शास्त्रीय संदर्भों को आधार पर उनकी अवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया और यहीं से एक बड़ा प्रश्न सामने आया, क्या रामकृष्ण की भावावस्था का वर्णन वास्तव में शास्त्रों में मिलता है? भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण की अवस्था को महाभाव जैसी उच्च भक्ति भावना की अवधारणाओं से जोड़कर देखा। विशेष रूप से राधा और श्री चैतन्य की भक्ति परंपरा में वर्णित भाव से उन्होंने समानताएं प्रस्तुत की। लेकिन केवल किसी साध्वी के कहने समाज कैसे मान लेता? सवाल था, प्रमाण क्या है? और यही ये कहानी व्यक्तिगत अनुभव से निकलकर शास्त्रार्थ की ओर बढ़ने लगी। भैरवी ब्राह्मणी ने रामकृष्ण की अवस्था के समर्थन में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत करने की बात कही, लेकिन उनके सामने थे उस समय के विद्वान। क्या वे इन दावों को स्वीकार करेंगे? क्या वे ये मानेंगे कि रामकृष्ण की भावावस्था भक्ति परंपरा में वर्णित किसी उच्च आध्यात्मिक अवस्था से संबंधित हो सकती है, या वे इस केवल मानसिक विकार ही मानेंगे? इस प्रश्न ने दक्षिणेश्वर में एक महत्वपूर्ण सभा का मार्ग तैयार किया, जहां रामकृष्ण की अवस्था पर शास्त्रों के आधार पर चर्चा हुई। और इस चर्चा में एक प्रमुख विद्वान का नाम सामने आता है, वैष्णव चरण। अब मामला केवल एक साधक के व्यक्तिगत अनुभव का नहीं था। अब प्रश्न था, क्या शास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिक लक्षण और रामकृष्ण की अवस्था के बीच कोई वास्तविक समानता है? भैरवी ब्राह्मण के पास अपने तर्क थे, विद्वान के पास अपने प्रश्न, और रामकृष्ण उस पूरी चर्चा के केंद्र में थे। लेकिन उस ऐतिहासिक चर्चों में भैरवी ब्राह्मणी ने वास्तव में कौन कौन से शास्त्रीय प्रमाण दिए? वैष्णव चरण ने क्या देखा? महाभाव की अवधारणा यहाँ से किस अर्थ में इस्तेमाल हुई? और क्या इस सभा के बाद वास्तव में रामकृष्ण के प्रति लोगों की दृष्टि बदल गई? इन सवालों के उत्तर मिलेंगे अगले भाग में, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति को समझने के लिए केवल उसकी अवस्था देखना पर्याप्त नहीं होता। उस अवस्था को समझने के लिए उसकी परंपरा, उसका संदर्भ
और उसके पीछे दिए गए प्रमाण भी देखने पड़ते हैं। जय माँ।